देखो, दाम्पत्य जीवन के कुछ नियम होते हैं, उस पर थोड़ा सा चर्चा होती है। उसका कारण क्या है, अगर ये बातें नहीं बताई जाती तो आदमी समझ नहीं पाता। ये जो आपका लावा परोसा गया है, ये एक संदेश देता है। इसका संदेश यह है कि देखो, अग्नि में तपने के बाद भी लावा भूसी का साथ नहीं छूटा है। देखो, है ना। ये संदेश देता है कि किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी भी प्रकार की परेशानियां आ जाएं, तो जिस तरह से अग्नि में तपने के बाद लावा भूसी का साथ नहीं छूटता, इसी तरह कैसी भी परेशानियां हों, आप लोगों के गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। लावा परोसने का मतलब यह है कि जो संकेत है, एक छोटा सा धान और जब अग्नि में तपने के बाद बड़ा हो जाता है, विकास हो जाता है उसका, इसी तरह मानव जीवन बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त नहीं करता है। अगर सफलता पाना है तो अच्छा संघर्ष करना ही पड़ता है, इसलिए संघर्ष से कभी ना घबराएं, ऐसा संदेश ये देता है। सात पूरी का मतलब है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिचर, इतवार 7 दिन होते हैं। इन 7 दिन में ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। इन्हीं 7 दिन में पूरे युग बीत जाते हैं और इन्हीं में महीना और साल बीत जाते हैं। 8वां कोई दिन नहीं होता है, ये घूम घूम के आते हैं। इसीलिए 7 फेरे पड़ते हैं, नहीं तो आदमी 25 फेरे डाल ले, 95 डाल ले। कहने का मतलब यह है कि इन 7 का बड़ा महत्व है और इन बातों का भी बड़ा महत्व है। ये 7 पूरी मिटने का मतलब है कि 7 दिन के अंदर अगर आप लोगों में कोई अनबन हो जाए तो आप उनके दोष को मिटा दें, और अगर कन्या से दोष हो जाए तो आप उनके दोष को मिटा दें। एक दूसरे के दोष को अगर मिटाते रहे तो कभी न आएगा क्रोध, न कभी होगा विरोध, सच्चाई का हो जाएगा शोध, सदा बना रहेगा बोध। और यदि आप लोगों ने किया विरोध तो आएगा क्रोध, और सच्चाई का कभी न होगा शोध, हरदम बना रहेगा विरोध। इसलिए 7 पूरियों को मिटने का मतलब यह है कि समता, समानता, प्रेम, बंधुत्व और मानवता का दर्शन आप लोगों का सदा बना रहना चाहिए, जिससे हमारे जितने भी लोग आए हुए हैं ये आप लोगों की इस रिश्ते की सराहना करें कि भाई दोनों बच्चे बड़े प्रेम से रहते हैं, इनमें कभी विवाद नहीं। इन बातों को रखेंगे याद तो सदा आपकी ज्ञान की बढ़ेगी तादाद, जीवन रहेगा आबाद। तब हम आपसे कहेंगे कि धन्यवाद। हम भी कभी मिलेंगे तो धन्यवाद ही देंगे, क्योंकि हमारे द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है। अखंड मंगलाकारम, ये कलश जो है कुछ कहता है। कलश लोग पूजा कर लेते हैं, कलश के विषय में जानते नहीं। कलश की पूजा कराने वाले वही पंडित जी आते हैं, कार्यक्रम करा के चले जाते हैं, कभी बताते नहीं। कलश का मतलब क्या है, कोई मतलब होगा तभी तो रखा गया। का से होता है कर्म, ला से होता है लक्ष्य और सा से होती शक्ति। त्रिवर्ण नाम कलश है, 3 वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है जिसका नाम है कलश। तो का से होता है कर्म, बिना कर्म के कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कर्म करने की आवश्यकता होती है। कलश का पहला अक्षर का संदेश देता है, कर्म के प्रति आपको आगाह कराता है। और ला का मतलब होता है लक्ष्य, कोई भी कर्म करे तो कोई उसका लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के यदि आप कर्म करते हैं तो असफलता मिलेगी, और कर्म पूर्ण कर्म करेंगे तो सफलता मिलेगी। इसलिए दूसरा अक्षर ला होता है कि लक्ष्य पूर्ण कर्म करें, सफलता का आधार लें। और सा का मतलब होता है शक्ति, शक्ति होती है हमारे अंदर में, मतलब अंदर में, हम ढूंढते हैं जाके मंदिर में। ये हमें महतारी बहनी बिटिया जो है ना, ये सब वही ढूंढते हैं जाके देवी इनके पास जो है शक्ति। अब अपने शक्ति को भूल जाती है, अपने पति को भूल जाती है। बात बताई खास, ऐसा कुछ करे प्रयास ताकि चेहरा रहे न कभी उदास, खुशी रहा ससुर खुशी रहा सास, ऐसा न करके वो तो पकड़न तो खुशी कर जाती है। तो आप अंदर की शक्ति का महत्वपूर्ण दें, महत्वपूर्ण वर्णन करते हैं तो हम आप लोग जो है जीवन को सफल बना लेते हैं। और यदि हम इधर उधर भटकते हैं तो कभी जीवन सफल नहीं होता है। ये मिट्टी का कलश क्यों रखा जाता है? ओ दी थोड़ी देर औसी थी, सुनो। कलश मिट्टी का ही क्यों रखा जाता है, क्या कारण है? अरबपति लोग, खरबपति लोग तो सोने चांदी हीरा मोती का पीतल तांबे का भी कलश रख सकते हैं, लेकिन मिट्टी का ही कलश क्यों रखा जाता है, क्या कारण है? ये तन मिट्टी, मन मिट्टी, मिट्टी का संसार है, मिट्टी द्वारा होता है जीवन का विस्तार है, मिट्टी से होता है अंतिम निस्तार है। इसलिए मिट्टी के कलश का लिया जाता आधार है, क्योंकि हमारे आपके शरीर का अंतिम नाम मिट्टी है। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका अलग अलग नाम है, दुनिया में जितने लोग हैं सबका अलग अलग नाम है, लेकिन अंतिम दिन सबका नाम एक हो जाता है। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सब लोग मिट्टी बोलते हैं। न स्त्री, न पुरुष, न लड़का, न लड़की, सबके शरीर का अंतिम नाम मिट्टी है। इसीलिए ये मिट्टी का कलश रखा जाता है
और अंतिम समय सबको मिट्टी से विदाई दी जाती है, किसी को हीरा मोती से विदाई नहीं दी जाती कि बहुत बड़ा आदमी था उसको हीरा से विदाई दी देगा। इसीलिए मिट्टी का कलश रखा जाता है। पृथ्वी द्वारा पंचा धाराएं महादेवी पे वितरम गुरुचासनम, इसलिए धरती माता का सम्मान हो चाहे, धरती माता की पूजा होनी चाहिए। और लोग गोबर की पूजा करते हैं और लोग गोबर की गौर बनाते हैं, उसी में सिंदूर डाल देते हैं। इन हमारी बहन बेटियों को ये भी पता नहीं कि जो सिंदूर अभी दिया गया है ये जीवन भर संभाल कर कन्या रखेगी, और उसका सम्मान बनाए रखने के लिए आप लोगों को उसका सानिध्य देना चाहिए। तो उसको और गोबर में मिलवा दे कि हे पति देव तुम यहाँ खोपरी लायक नहीं हो, कपारी लायक नहीं हो, गोबर लायक हो। ये पति के नाम का होता है। और पति का अपमान कितना करती है महिलाएं मुझे उनको पता नहीं। सभ्य विद्यावलपता प्रत्येकानंद चेमलम अरहंतानंद तेजरकम बन्नामी सबसो सिंदूर मतम श्रेष्ठम सिंदूरम सौभाग सत्सम कन्या मस्तके तिलकम प्रथम। ये पूरा मंत्र होता है। कभी आचार्य विद्वान पंडित मंत्र को पढ़ते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका हम जलवादीन है, जब गोबरे मन तो वो तो पढ़ सका है। तो गौर करें, ये गोबर आप जो इसमें लगाते हैं सब लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें अगर लगाना है तो आप लगाओ और सब चीज़ लगाओ, इसकी आप पूजा करते हो। बताइए क्या दिमाग है तुम लोगों को? गोबर भरा हुआ क्या मतलब अखंड मंगला कारण IAS तो कर लेता है हमारा आदमी, लेकिन गोबर नहीं हट पा रहा। यथा चतुर्भी कनकम प्रत्यय निगड़े, ये बात को बहुत गौर समझिएगा। यथा चतुर्भी कनकम प्रत्यय निगड़े ताप ताड़े यथा चतुर्भी मानव प्रत्यय त्यागेन शीलेन गुणन कर्मा। मानव जीवन में 4 स्तंभ होते हैं त्याग, शील, गुण और कर्म के। पहला स्तंभ देखिए ये है, ये आपको संदेश देता है। ये 4 खंभे क्यों लगे होते हैं ये किसी को पता नहीं, बताया जाता है तो सुनते भी नहीं। इसका मतलब है त्याग। त्याग का मतलब जीवन में आपको त्याग करना है। त्याग का मतलब ये नहीं कि खेती बाड़ी त्याग दो, घर द्वार त्याग दो, जाओ जन्म जाए नौकरी धंधा त्याग के जंगल में घुस जाओ तो कम नहीं बताया। त्याग का मतलब ये है कि अगर इस तरह की कोई बुराइयां हों ऐसे वाली तो आज से उनका त्याग। समझ गए हम? क्योंकि जिसने किया नशा उसकी खराब हुई दशा, जो इसमें फंसा नाम न जैसा, इसलिए कभी न करे नशा, लेकिन 3 नशा जरूर करें। आप कह दो कि कौन, अभी मना भी कर रहे हो 3 नशा बता भी रहे हो, तो 3 नशा कौन है? एक है ज्ञान का नशा। ज्ञान दुश्मन से भी मिले तो ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का काम है विकास करना। और अज्ञान अगर रिश्तेदार व्यवहारियों से प्रेमियों से भी मिल रहा हो तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विनाश करता है। यानी कि अज्ञान का जो है त्याग करना चाहिए और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, ये मतलब हुआ। और इससे ये वाला खंभा बताता है ये त्यागशील अक्रोधेन जयत क्रोधा, आपस में नहीं होगा क्रोध तो कभी नहीं होगा विरोध। ये संदेश आपका ये वाला खंभा देता है। और वो खंभा आपको गुणों का संदेश देता है कि गुणों को आप संचित करते रहिए और अवगुणों को हटाते रहिए। आपका जीवन आदर्श जीवन बन जाएगा, महान जीवन बन जाएगा। गुण और अवगुण एक साथ नहीं चल सकते हैं, इसलिए गुणों को भंडार रखो, अवगुणों को त्याग दो। ये खंभा आपको बताता है कि आप कर्म के निष्पत्ति का कार्य करें, कर्म से सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कर्म करे तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करे तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं हो प्यारे उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करे तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। ये संदेश आपको उस खंभे के द्वारा मिलता है। ये चारों खंभे आपको ये संदेश दे रहे हैं। ये 5वां खंभा क्या कहता है? देखिए ये चारों खंभे आज ही उखड़ जाएंगे, लेकिन जो आपके साथ खंभे आए वो साथ में ही जाते हैं। वो क्या है? ये वाला खंभा ये वाला है, और ये वाला ये है, और ये वाला ये है, ये वाला ये है। ये चारों खंभे आपके हैं। और बीच की जो बची आपकी शरीर तो यह है बीच की नज़ीर, और बाद में जब बची आपकी खोपड़ी तो यह पूरी झोपड़ी। इस शरीर के अनुसार मंडप का निर्माण किया जाता है। अर्थात इसका पूरा महत्व अगर देना है तो उसको अपने शरीर में ही डाल देना चाहिए, क्योंकि ये तो आज ही उखड़ जाएगा लेकिन ये शरीर तो बना रहेगा। इस कलश में भरा जाता है जल, जिससे हमारा जीवन रहा चल। जिस दिन नहीं होगा जल तो हम हो जाएंगे अचल, और हम सदा बने रहें सबल, हमारा जीवन हो जाए सफल और हमारा शरीर बना रहे प्रबल। इसीलिए पूजा जाता है जल, क्योंकि जल ही जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है, इसीलिए जल पूजा जाता है। और ये जो बना है कंगन, ये बंधा है कंगन, ये बनाता है प्रेम का स्पंदन, जिससे माता पिता बन जाते हैं समधि और समधन, सारे समाज का बन जाता है प्रेम बंधन, लड़का लड़की का हो जाता है गठबंधन, इसलिए बांधा जाता है
अंगन, एक लड़का के हाथ में एक लड़की के हाथ में, और देखिए 2 मंडप भी बन देंगे, कलश में बन 5 हो गए ना। छित जल पाओ गगन सिंगेरा 5 तत्व से बना सिंगेरा, ये संदेश है। ये आम का पत्ता बताता है सत्य की रत्ता, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है, इसमें पूजा जाता है आम का पत्ता। देखो इस तरह से है चक्राकार, इधर से देखो तो चक्र, इधर से देखो तो चक्र। इसका संदेश क्या हुआ, ये जीवन चक्र को दर्शाता है। आम का पत्ता जब पतझड़ आता है तो पूरे पत्ते गिरने से पहले नए पत्ते आ जाते हैं, इसलिए उसका क्रम नहीं टूटता है। और ये जो आपका खजूर लगा हुआ है, इसमें देखिए खजूर, इसके विषय में जानो जरूर। ये क्यों लगा है खजूर, एक खजूर में कभी पतझड़ नहीं आता, कभी आता ही नहीं पतझड़, उसके पूरे फलटे गिरा करते हैं। और जब फलटे गिरते हैं तो पहले से वहाँ आप उग आते हैं, तो वो कभी कैंसिल नहीं होता। मतलब वो जैसे अन्य वृक्ष हो जाते हैं एकदम पत्ते गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि जीवन में आपके कभी पतझड़ ना आए, कभी कोई समस्या ना आए, हर समस्या का आपका निदान उसी तरह हरा भरा बना रहे। इसीलिए ये जो है प्रयोग किया जाता था। पहले पूरी मोर ही उसी की बनाई जाती थी। यथाचित्र कनकम प्रत्यय। इसके बाद ये जो आपका रखा जाता है कलश में अन्न, इससे जीवन है हमारा टनाटन, और जिस दिन पेट में नहीं होगा अन्न तो हम हो जाएंगे सनासन, हम सदा बने रहे टनाटन, इसलिए पूजा जाता है अन्न। हाथ में भी रखा जाता है, चावल के रूप में, हल्दी के रूप में, चावल के रूप में रोचना बना करके लगाया जाता है। और उसी को आप लोग लाजूता से कुछ लाते हो, उसको अपना बड़ा ज्ञान मानते हो, यानी कि उसी अन्न को खाते हैं, उसी को हम बतियाते हैं। और जब खाना खाया गया होगा तो न जाने कितना फेंक दिया गया होगा, क्योंकि हम लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं। तब समझते थे जब गरीब थे, अब गरीब नहीं है ना, इसलिए नहीं समझते। सभ्य चमलम, ये जो दीप जलता है ये संदेश देता है कि जिस प्रकार दीपक के जलाने से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का दीप जलाने से अज्ञान दूर हो जाता है। ज्ञान का दीप कहाँ जलता है, आपका ये तीसरा नेत्र है। देखिए ये तीसरा नेत्र आपका ज्ञान का दीप है। जितने दिन आदमी इसको जला ले जाता है उतने दिन जीवन बना रहता है, जिस दिन ये बुझ जाता है जीवन शांत हो जाता है। सब नियम कानून और अंतर मंत्र सब धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए जब तक जीवन हो सुकर्म करना चाहिए, सुकर्म से ही फल प्राप्त होते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ ये आपको वचन दिए गए हैं, इनको आप जीवन में धारण करें और अपना जीवन सफल बनाएं। इसी बात को लेकर के आगे बात बढ़ा देते हैं। सर्वे विद्यावल सत्तापत्तेकानंद चिंबल अहंतानंद तेजरकम वंदामि सब सोपजात मुक्तो। जीवन पथ की राह अनोखी, संभल संभल कर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, बाधाओं को टलना होगा। कठिन समस्या काट काट कर आगे तुम्हें निकलना होगा। कुछ भी हो लेकिन जीवन पथ पर चलना होगा। वाला एक थाली दे दो। थाली तो सब चली गई। गरम हो गरम बहुत सब मंगल भावी सदा पत्ता पत्ते का इसीलिए
के बड़े मुश्किल से मिलत है दाँव, दोनों के छू ले पाँव। आपका सीमा बताओ। कन्या भ्राता विशेष सरकार की जनता व्याप्ति प्राचीन एक हाथ इधर एक हो गया, बोल दिया करो ना। हो गया। आज कल तो बिटिया से छोटे के बड़े पीछे हो जाओ खड़े, बिटिया से बड़े तो पीछे हो जाओ खड़े। सुनो हमारी बात, सर पे रखो दोनों हाथ। हो गया। अवध शब्द मंगलम रखन्तु सुभदेवता सुधान भावे सदा सुखते भविष्य मंगलम सुभदेवता सुधम्मान भावे सदा सुखते भविष्य मंगलम सुभदेवता सुधान भावे सदा सुखते शावे विद्यावल पत्ता पत्ते कानन चियंपलम अरहंतां चिंतां कल्याण भंगो। अब आपके कोई रस्म बाकी हो अपना करो। पंडित जी काजल नहीं लगवाया? काजल हो जाएगी। हाँ नहीं लगवाया। हाँ तारे आप लोगों से पूछ रहे थे तो हम करेंगे जो करना। बिछिया